Gemini, welcome to your reading. So let's see Gemini, what is written in your destiny in 2024? 2024 में आप अपनी लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी डिटेल्स आज की रीडिंग में मैं आपको दूंगी। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो मंगल हो। कार्ड्स को शफल करते हैं जेमिनी के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। One more time, please. And Shanya. Okay. पहला कार्ड है ऑलमोस्ट देयर, नंबर 44, नंबर 8 बनता है और इस साल का भी नंबर 8 है। ऐसा लगता है कि 2024 ये जो साल है ये जैसे इसमें आप बहुत करीब हो अपनी विशेस के फुलफिल होने में, किसी पर्सन को मिलने में, अपनी डेस्टिनी को अनलॉक करने में, किसी बड़ी रेवलेशन के भी बारे में ये हो सकता है। कुछ जैसे टर्निंग पॉइंट है ये साल आपके लिए, क्योंकि जैसे ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत करीब हो। 8 नंबर यूनियन का नंबर होता है, तो कुछ लोगों के लिए ये यूनियन परफेक्ट करियर पैथ की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के साथ यूनियन हो सकती है। ओके, बट इट्स जस्ट कि जैसे यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग है कि व्हाट, बस इतना सा और मुझे काम करना है और ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, ये पर्सन मुझे मिल जाएगा। तो जैसे बहुत करीब होने की यहाँ पर एनर्जी मौजूद है, विच इज़ गुड। यहाँ पर फॉक्स स्पिरिट भी है और ये स्मार्टनेस के बारे में है। जैसे आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंटेलिजेंस को इस रूप में चैनल करो या इस रूप में इंटेलिजेंट बनो कि जहाँ पर आपको भी पता है कि यस मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, मैं बहुत करीब हूँ किसी मिरेकल के, मैं बहुत करीब हूँ किसी न्यू बिगिनिंग के। जैसे आपको अपने आप के साथ भी इस तरीके से बात करने की ज़रूरत है इस साल में। ओके, और फिर आप उसकी मैनिफेस्टेशंस को देखोगे। तो करीब शब्द जो है ना, ज़्यादा सोचा करो इसके बारे में कि मैं किन चीज़ों के, किन मिरेकल्स के, किन ब्लेसिंग्स के करीब हूँ। ओके, ये एक मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 42, तो इस साल में डेफिनेटली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये दिख रही है स्पिरिचुअल टीम को लेकर। ऐसा लगता है कि इस साल में आप बहुत सारे नए स्पिरिट गाइड्स के संपर्क में आएंगे, बहुत सारे नए मंत्र हो सकते हैं, बहुत सारी नई किस्म की एफर्मेशंस हो सकती हैं। एक होता है ना कि हम अपनी रेगुलर एफर्मेशंस कर रहे होते हैं और इधर उधर भी हमें कुछ एफर्मेशंस पढ़ने को मिल रही होती हैं, लेकिन कोई ऐसी एफर्मेशन फिर हमारा पाथ क्रॉस करती है जिसको पढ़ के हमें लगता है कि वाओ ये बहुत यूनिक एफर्मेशन है। तो ऐसी चीज़ें आपका पैथ क्रॉस करेंगी जो बहुत यूनिक हो, जो आपको थोड़ा सा ठहरने में मदद करे, थोड़ा सा आपके साथ क्लिक हो, और वो जो क्लिक होना है ना वही आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगा जेमिनी। ओके, ये एक मैसेज है यहाँ पर। नरिश द शैडो नंबर 33, मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी है कि लास्ट 2 इयर्स में आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की, मैनिफेस्ट बहुत सारी चीज़ों को करने की अपना इनर वर्क, शैडो वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग या ब्लड लाइन हीलिंग, ये सारी चीज़ें भी आपने बहुत अपने बिहाफ पर की। लेकिन जैसे ये ऊर्जा इतनी की आपने कि अब आप जैसे थोड़ा सा हीलिंग को लेकर एग्जॉस्टेड महसूस करो, या आपको लगे कि व्हाट, मुझे हीलिंग से थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो इस साल में पॉसिबिलिटी ये है कि आप प्रैक्टिकल चीज़ों को, लॉजिकल चीज़ों को ज़्यादा करीब करें। जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका उन पर विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल विश्वास होगा, लेकिन आप में जो क्रेविंग उठेगी ना वो इस चीज़ की है कि हाँ प्रैक्टिकल चीज़ क्या है, साइंटिफिक चीज़ क्या है, लॉजिकल चीज़ क्या है। तो यस, आप अपना जो हिस्सा है, लॉजिकल साइड जो है आपकी, आप जैसे उसे हील करोगे इस साल में। पहले जैसे आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग थी, लेकिन जैसे अब आप स्पिरिचुअल हीलिंग से अपना ध्यान हटा रहे हो और जो ये 3D वर्ल्ड है, जो कि स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के बारे में है, सर्वाइवल मोड के बारे में है, आप इस पर अपना ध्यान लेकर जाओगे। ओके, और ये भी अपने आप में एक हीलिंग ही है, लेकिन ये ऐसा आप मुझे बहुत प्रैक्टिकल बनते हुए नजर आ रहे हो, जो कि आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। ओके, परसेप्शन, मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि इस साल में ना आप उन लोगों को भी, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट किया या फिर आपको उम्मीद कुछ और थी लेकिन उस सामने वाले पर्सन ने किया कुछ और, आप दरअसल उस पर्सन की साइड क्या है, आप दरअसल उसे इस साल में समझ पाओगे।
तो बहुत सारी एपिफनीज भी हैं आपके लिए जेमिनाई, क्योंकि फिर इस साल में ना आपको रियलाइज होगा कि अच्छा इस पर्सन ने मेरे साथ ये किया था उस साल में, लेकिन ये इसलिए किया था। तो रीजंस यहाँ पर रिवील हो रहे हैं, रीजंस आपकी पकड़ में आ रहे हैं, और उसके चलते आई थिंक जो भी आपका यहाँ पर मान लीजिए कोई बैगेज है किसी पर्सन के साथ या किसी स्थिति के साथ, आप उस बैगेज को रिलीज कर पाओगे, क्योंकि आपको क्लोजर मिल जाएगा, क्योंकि आपको रीजन समझ में आ जाएगा। ओके, तो परसेप्शन चेंज हो रही है यहाँ पर आपकी। नरिशमेंट वाइल वेटिंग नंबर 5, कुछ लोगों के लिए खास करके जो ये अगला महीना है मई का महीना, क्योंकि इसका नंबर 5 है, मई मंथ जो है 2024 का, इसमें आपको अपनी नरिशमेंट का बहुत ध्यान देना होगा। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप कितना पानी पी रहे हो, कितना खाना खा रहे हो, वो खाना कितना हेल्दी है, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। समहाउ मई मंथ में कुछ ऐसी एनर्जीज आपके लिए बन जाएंगी जेमिनाई, जहाँ पर खुद को नर्चर करना या खुद का एक्स्ट्रा ध्यान देना, खुद पर एक्स्ट्रा ध्यान देना, खुद की एक्स्ट्रा केयर करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ओके, सो जिसे आपको कहा जा रहा है कि इंतज़ार का जब वो सिलसिला होता है, उसमें फ्रस्ट्रेशन में जाने की जगह खुद को नरिश करो। ये कहो कि व्हाट, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं अपना ध्यान रख लूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बिजी एनर्जी आने वाली है, मेरे जीवन में सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, मेरे जीवन में नए लोग आने वाले हैं, और फिर मैं उनके साथ बिजी हो जाऊँगा। तो जब टाइम है आपके पास, उस टाइम को अपनी नरिशमेंट के लिए यूज़ कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है क्वांटम जंप करने का, कि मेरे आने वाला टाइम बहुत बिजी है, अभी टाइम हो तो अभी मैं एंजॉय कर लूँ। तो उससे फिर जो अकेलापन है, या फिर कह लीजिए जिसमें आप ज़रा बिजी नहीं हो, तो वो टाइम आपको काटेगा नहीं, क्योंकि आप उसको अपनी ब्लेसिंग के रूप में देखना शुरू कर दोगे। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली अपना माइंडसेट में आपको टैप इन होना है इस साल में, और ये आपकी डेस्टिनी का दरअसल बहुत बड़ा हिस्सा है। समहाउ ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको सिखानी है अपनी इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को भी, खास करके आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या जिस घर में मतलब अगर आपके कोई और फैमिली मेम्बर्स भी हैं, जैसे आपको उनको ये चीज़ सिखानी हो कि जब टाइम ना हो तो मतलब जब टाइम हो आपके पास तो उसे इंजॉय करो, क्योंकि आने वाला टाइम बिजी होने वाला है। जैसे ये आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है जो इस साल में आपको लोगों को भी सिखाना है। ओके, क्लेम योर पावर। सो यस, आई थिंक क्योंकि आप अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग पहले कर चुके हो, ओके, इस वजह से आई थिंक आप प्रैक्टिकल काम इस साल में करोगे, एंड दैट इज वाई वो परफेक्ट इन्फिनिटी है आपके लिए। आप जैसे होल बनना, बहुत जैसे होल, बहुत ही पावरफुल अपने आप में महसूस करना। और पावर सिर्फ बॉडी की या फिजिकल बॉडी की नहीं होती, मतलब पावर माने कि आप मेंटली स्ट्रांग महसूस करो। आप कह रहे हो कि कोई भी चैलेंज आ जाए मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास विजडम है कि इसके साथ मुझे डील कैसे करना है। ओके, तो जैसे आप अपनी पावर को क्लेम यहाँ पर कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी एंगर को बहुत अच्छे से यूज़ करो इस साल में। आप अपनी एंगर को सैबोटाज नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी एंगर को सही चीज़ों पर, क्रोध निकालना, सही चीज़ों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, या क्रोध को अपनी शिद्दत में बदल देना, उससे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करना, ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिससे आप गुजरें। ओके, इट्स इन यू। यस, जो भी आपको अपने लिए जीवन में चाहिए उसे पहले खुद में ढूंढने की कोशिश करें। जैसे कोई अगर किसी को परफेक्ट पार्टनर चाहिए, जो भी उसके गुण आप अपने पार्टनर में देखना चाहते हो, पहले वो गुण अपने अंदर ढूंढो, तभी आप उस पर्सन को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। ओके, सो इट्स इन यू जेमिनाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। थैंक यू स्पिरिट। Gemini, thank you. One more time, please. And Shunya. Okay. पहला कार्ड है टावो कार्ड, एस ऑफ कप्स। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, खास करके टावर कार्ड के साथ एस ऑफ कप्स का आना। एस ऑफ कप्स होता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ की जानकारी आपको मिले। हालांकि ये प्यार में न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड गिना जाता है, लेकिन अगर आपको टैरो की गहराई की, टैरो की विद्या की अगर गहराई में समझ हो तो ये 5 सेंसेस की एक्टिवेशन का कार्ड है, साइकिक एबिलिटीज़ की एक्टिवेशन का कार्ड है। और टावर मोमेंट में भी 2 ही जन होते हैं, एक की जो रेवलेशन हो रही है और एक जो यहाँ पर रॉक बॉटम को हिट कर रहा है। तो यहाँ पर गिफ्ट्स का
कार्ड है तो ऐसा लगता है कि इस साल में जेमिनी साइन के लोग या तो अपनी गिफ्ट्स जो हैं, जो आपकी इन्नेट एबिलिटीज जिनके साथ आप पैदा हुए हो, आप इनके बारे में या तो कोई प्रैक्टिकल एक्शन लोगे। मतलब अगर आप मान लीजिए आप में संगीत की आप में विजडम है और आप इसको लेकर पैदा हुए हैं, मतलब कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप में सुर ताल की बहुत अच्छे से समझ है बिना सीखे हुए भी, तो हो सकता है कि इस साल में आप अपना वो पहला एक्शन लें। ओके वो पहला एक्शन ले सिंगर बनने का, म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना योगदान देने का। या फिर कुछ लोगों को इस साल में आप ऐसे लोगों के साथ या ऐसी एक्सपीरियंसेस से गुजरोगे जिसके चलते आपको बार बार ये लगता रहेगा कि ओ मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, ओ मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। बाकी लोग आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन करवाने में भी मदद कर सकते हैं कि हाँ तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम ये कर सकते हो, तुम इसमें क्यों नहीं ट्राई करते। ओ तुम्हारा फेस कितना अच्छा है, तुम ये क्यों नहीं ट्राई करते। तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी है, तुम ये क्यों नहीं ट्राई करते। तुम बोलने में कितने अच्छे हो, तुम ये क्यों नहीं ट्राई करते। तो जैसे ऐसी चीज़, ऐसे लोगों से आपका पाथ क्रॉस होगा और उसके चलते आपके जहन में कैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ के साथ अलाइनमेंट में आ सके, वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बनना शुरू हो जाएगी। ओके तो बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ की, बहुत सारी गिफ्ट्स की अलाइनमेंट है यहाँ पर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको यहाँ पर कोई ब्लेसिंग अपने आप से भी आपकी तरफ आए। आप किसी राइट इन्वायरमेंट में राइट टाइम पर मौजूद है और किसी ने आपको कुछ ऑफर दे दिया, किसी ने आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे दी कि हाँ तुम ये कर सकते हो क्या। जैसे बहुत स्पॉन्टेनियस हो सकता है ये, बहुत क्विक हो सकता है ये। ओके तो यस ऐसी अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 2023 में बहुत किसी गंदे वाले ब्रेकअप से भी गुजरे हो तो मैं न्यू लव भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। ओके और ये जो मैं ब्रेकअप का मैसेज दे रही हूँ ये बहुत मतलब मेंटली आपको हिला दिया होगा। मतलब ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि 2023 में लव लाइफ में जब आपके साथ ये हुआ आप मेंटली बहुत परेशान हो गए होंगे या फिर डिस्टर्ब होंगे। तो मैं इसका क्लोजर देख रही हूँ और एस ऑफ कप से न्यू लव, एक अच्छा इंसान आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ। ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड यहाँ पर येलो एनर्जी में है। आप दिखोगे बहुत, आई डोंट नो यहाँ पर आप लिटरली नेम और फेम के लिए या तो कुछ कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो ना समहाउ जैसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है ना कि आप जैसे आप दिख रहे हो बस। मतलब जैसे आप जैसे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको कह रहे हैं कि ओ तुम हो, जैसे कोई आपको नज़रअंदाज ना कर पाए। 9 ऑफ पेंटिकल से ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि आप इस साल में बहुत इंडिपेंडेंट बनेंगे, बहुत लॉजिकल बनेंगे, आप अपने करियर में भी अब पहली जॉब को शुरू कर सकते हैं यहाँ पर अर्निंग का, या फिर सोर्स ऑफ इनकम आप अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। उसकी वजह से भी आपके बारे में बातें हो रही हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स इधर उधर सबको बता रहे हैं कि हाँ इसकी जॉब लगी है, या ये कमाने लगा है, या ये कमाने लगी है। तो जैसे कि ऐसी वाइब है कि आपकी चर्चा है, इधर उधर आपका नाम घूम रहा है, आपकी बातें हो रही हैं और ये बहुत अच्छी मतलब ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी नहीं, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ब्लेस्ड एनर्जी होती है। तो जो आपकी बातें हो रही हैं अच्छी बातें हो रही हैं। ओके आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बातें हो रही हैं। जैसे कोई कह रहा है कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम अच्छे बन गए हो, या फिर तुम्हारे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भावना आ गई है। तो जैसे आपके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें हो रही हैं। ओके मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि इस साल में आप अपने हेटर्स, जो भी आपको मतलब और ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपको जानता ही हो, ऑनलाइन भी कोई हो सकता है, कोई आपको स्टॉक करे, या फिर आपका कोई हेटर हो, या आपको लगे कि हाँ ये पर्सन मुझे अच्छा नहीं समझता। आई थिंक आप इस पर्सन की परवाह करना छोड़ दोगे। अगर आप अभी तक कर रहे हो ना तो आप इस पर्सन की परवाह नहीं करोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रही है कि चल बाजू हवा आने दे सो यस आपका एटीट्यूड यहाँ अगेन, आपका एटीट्यूड बहुत प्रैक्टिकल है। आप कह रहे हो कि नो मैटर वॉट, आप में चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो आपको हेट करेगा, जो आपको पसंद नहीं करेगा, और इन लोगों की हमें परवाह नहीं करनी। कैसी वाइब है यहाँ पर। या वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। समहाउ आप इस साल में ये भी देखिएगा कि धीरे धीरे आप अपनी मम्मा जैसे बनते चले जा रहे हो और मैं आपकी मॉम की जो पॉजिटिव साइड है मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि एम्प्रेस बहुत हील्ड वर्जन होता है किसी भी पर्सन का। तो इन केस लेट्स से आप कह रहे हो कि आपके मम्मा में कुछ बुराइयां हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो क्या मैं वो बन रहा हूँ? नहीं, आपकी मम्मी की जो ब्राइट साइड है, आपकी मम्मा की जो
अच्छी क्वालिटीज़ है ना, उसको आप देखोगे कि ऑर्गेनिकली वो आप में भी आ रही हैं। आप धीरे धीरे अपनी मम्मा जैसे बनते चले जा रहे हो, और ये कॉम्प्लीमेंट है बेसिकली आपके लिए। ओके, सो आपकी मम्मा ने अपने जीवन में जो मिरेकल्स को या जो ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट किया अपनी अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से, समहाउ उससे मिलती जुलती चीज़ें आप भी अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी है, इनके साथ प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो। ये बेसिकली सिंगल की एनर्जी हो जाती है कि अभी अभी तक आप सिर्फ अपना ध्यान रख रहे थे, लेकिन एम्प्रेस में फिर अब आपको अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना है, राइट। सो फैमिली बढ़ रही है यहाँ पर। जैसे ओ माय गॉश, वी हैव द एम्परर कार्ड। बहुत चांसेस है यहाँ पर किसी लाइफ पार्टनर के, मतलब राइट लाइफ पार्टनर के जो सूटर्स है वो बहुत सारे हो सकते हैं, राइट। लेकिन वो जो राइट पार्टनर है कि ओ ये मेरा परफेक्ट मैच है, ये पर्सन के साथ हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं मिलती हो, या फिर बर्थ ईयर मिलता हो, या बर्थ मंथ आपका सेम हो सकता है। ओके, इनिशियल्स आपके सेम हो सकते हैं। जैसे बहुत वाइब है, जैसे ऐसा लग रहा है कि ओ अरे तुम्हें भी वो चीज़ पसंद है, मुझे भी यही चीज़ पसंद है, फेवरेट फूड आपका सेम हो सकता है। तो ऐसे पर्सन के साथ भी आप कांटेक्ट में आ सकते हो। लाइफ पार्टनर के साथ पाथ क्रॉस करो आप, वो हैवी चांसेस है यहाँ पर। वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। कंपटीशन से पीछे नहीं हटना। हालांकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड हो जाता है जिसमें हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, अपने ऊपर फोकस करो। लेकिन नाइट ऑफ सोर्ड्स जैसे कह रहा है कि ये जो कंपटीशन है ये हेल्दी कंपटीशन है, इस वजह से वो प्रहार की तरफ बढ़ रहा है, राइट। सो किसी किस्म के कंपटीशन से मत डरो। कहो कि मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं कैसे यहाँ पर कांटे की टक्कर दे सकता हूँ, तो ये आपको अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ को भी बाहर निकालने में मदद करेगी। ओके, तो कंपटीशन से बिल्कुल नहीं डरना यहाँ पर। थोड़ी सी और कार्ड्स मेरे जेमिनी साइन के लोगों के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। तभी यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पॉजिटिव लाइट में आया है, एम्परर का कार्ड ऊपर है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नीचे है, और बीच में यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, आपको कंपटीशन से अगेन नहीं डरना। आपको कहीं ना कहीं खुद को एक विनर के रूप में भी देखना है, ऐसे पर्सन के रूप में भी देखना है जो कांटे की टक्कर दे सकता है। जो किसी बड़े से बड़ा पर्सन जो बहुत टैलेंट रखता है, आप उसको भी कांटे की टक्कर दे सकते हैं, विच मीन्स कि आप में भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं, राइट। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका। सॉलिट्यूड, आपको कहा जा रहा है सब कुछ करो, धमाल मचाओ इस साल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा समय खुद के साथ बैठना, थोड़ी अपनी स्टडी करना, किताबें पढ़ना, जर्नलिंग करना, ये आपके आत्मिक सुख के लिए बहुत अच्छा है। ओके, इमोशनल विड्रॉल, हर वो चीज़ जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती है, चाहे फिर वो कोई म्यूज़िक हो। कभी कभी कोई म्यूज़िक हम सुनते हैं और वो पुरानी मेमोरीज एकदम से आती हैं और हम एकदम से उदास हो जाते हैं, तो उस म्यूज़िक से थोड़ा पीछे हटो। लोग भी हो सकते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी इमोशनली थोड़ा सा, जिसमें आप ज़्यादा इंडल्ज कर रहे हो ना, जिसमें आप ज़्यादा बैठे हुए हो जिन एनर्जीज में, उससे बाहर निकलना होगा आपको। इमोशंस की जो एक्सेस है, आपकी इमोशनल बॉडी की एक्सेस हर किसी को नहीं देनी, हर किसी को नहीं देनी। खास पंजाब, खुद से कहो कि मेरे समय को, मेरी एनर्जीज को, मेरे इमोशंस की एक्सेस को मैं हर किसी को नहीं दे रहा। क्वीन ऑफ कप्स बन जाओ। ओके, ये हेल्प करेगी आपको। रेस्ट एंड रिजुविनेट, समय समय पर अपनी रेस्ट लेते रहना। खास करके अगर आपका ओवर टाइम करना, ओवर वर्क करना, अपना ज़्यादा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अति का कुछ कर लेना, तो उसके बाद अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए रेस्ट को बड़ा मुद्दा बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आप किसी कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं, किसी स्टेज अपॉर्चुनिटी का भी हो सकता है, चांसेस यही है कि आप किसी बड़े दिग्गज को भी हरा दें। एक होता है ना कि ऐसा पर्सन जो हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन अब इस बार आपने उसमें कंपटीशन में भाग लिया तो आप उसको हरा दो, एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि आपकी चर्चा ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा आपके बारे में बात करें कि ओ इसने उसको हरा दिया जो सभी को हराता है, तो एक ऐसी वाइब है यहाँ पर। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर जो मैंने पार्टनर की, आपको लाइफ पार्टनर की यहाँ पर बात बोली, ये कोई बहुत फेमस पर्सन भी हो सकता है, एक ऐसा पर्सन जिसको सभी चाह रहे हैं लेकिन ये आपको चूज़ कर रहा है, एक ऐसी भावना है यहाँ पर। ओके, मैंने देखो एक फेमस पर्सन की बात की, और अगला कार्ड देखो क्या है, लाइट। ये पहली रीडिंग है, अभी तक मैं जितनी रीडिंग्स कर चुकी हूँ पहली रीडिंग है जिसमें मैंने इस कार्ड को देखा है। सो नंबर 19 यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकता है। लाइट
अगेन दिखने की एनर्जी बहुत ही चार्म है इस लाइट में, कि ऐसी ऊर्जा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एक ऐसी एनर्जी है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ओ माय गॉश, यहाँ पर नंबर 19 है और यहाँ पर नंबर 9 है, सो 10 एंड 9, तो जैसे ये 10 ऑफ कप्स हो गया और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सो ऑलमोस्ट देयर, ये ऐसा बहुत करीब हो अपने सपनों को पूरा होते हुए देखने के लिए। डेस्टिनी की ही रीडिंग कर रहे हैं। टर्निंग पॉइंट ज़रूर है इस साल में आपका। अथॉरिटी है यहाँ पर। अपना लोहा मनाना, अपनी पावर मनाने से मतलब डरो नहीं, पता लगने दो लोगों को कि आप भी क्या चीज़ हो। मतलब ये वाला जो साल है ना, इस चीज़ के बारे में है। ओके, होप, फिर से येलो एनर्जी, अपनी होप बनाए रखें। समहाउ इस साल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि बाकी लोग भी आपकी होप को होप को रिस्टोर होने में मदद करें। एक होता है ना कि हम पहले कुछ ऐसा देखते हैं जिससे हमें लगता है कि मेरा तो विश्वास उठ गया नाज, मेरा तो विश्वास उठ गया मानवता से, कि ये देखो क्या पाप हो रहा है। तो ये कार्ड बेसिकली उसका ऑपोजिट है। आप कुछ ना कुछ किसी के साथ कुछ अच्छा करते हुए देखोगे और आपको लगेगा कि अभी भी भलाई, अभी भी अच्छाई जिंदा है इस धरती के ऊपर, और ये चीज़ भी आपकी साइकी को शेप करने में आपकी मदद करेगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर। आई थिंक इस साल में आपको अपनी ये जो पावर है अथॉरिटी की, इस स्ट्रेंथ को लगाना होगा। खुद से पूछिए कि मैं क्यों किसी पिंजरे में बंद रहूं, जब मेरे लिए पूरा आसमान है, जब मेरे लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज़ है, जब मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, जब मैं क्रिएट कर सकता हूँ, जब मेरे पास इतने सारे टैलेंट्स हैं, मैं कुछ भी यहाँ पर अगर क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं इस डर को क्यों जीऊँ। तो ये भी 8 नंबर का कार्ड है। ओके, सो आपको यही कहा जा रहा है, चूज़ करो अपनी डेस्टिनी के लिए, चूज़ करो। 8 नंबर से फियर चाहिए या 8 नंबर से यूनियन चाहिए, यूनियन को क्लेम करो। ओके, फाइनल कार्ड है आपका डिसेप्शन एंड एनवी। ये 2 तरीकों से हो सकता है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी इस साल में आपके साथ पाथ क्रॉस कर सकते हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं, करप्शन करते हैं, और ये लोगों से आपको कोई लेसन सीखने को मिले, या फिर अगर ये आपके खुद का हिस्सा है तो यस, आई थिंक ये जो शैडो है ये पूरे तरीके से आप हील कर पाओगे, क्योंकि डेस्टिनी का कार्ड नंबर 10 का कार्ड यही कह रहा है, एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी लाइफ में, राइट। तो उससे एक नया वर्जन रेडी होने के लिए जैसे तैयार है, और उसमें से ये जो पुराना वर्जन में ये जो आपका डिसेप्शन एंड एनवी है ना, जेलसी महसूस करना या फिर खामखा का झूठ बोलना, इस आदत को भी आप इस साल में हील कर लोगे। ओके, सो यस जेमिनी, ये है आपकी रीडिंग, जो मुझे तो लगता है कि मतलब बहुत कमाल की यूनिक रीडिंग है। आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, और प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।